शीर्षक है परिवर्तन ही संसार का नियम है, या फिर हाँ शायद वो शुरुआत ही थी। शायद वो शुरुआत ही थी जब वो विकसित होना शुरू हुआ था। हाँ शायद वो शुरुआत ही थी। अपने भीतर कोमल अंगों को विकसित होते देख वो कितनी खुशखुशाल थी। वो कितनी खुशखुशाल थी जब उसे पता चला कि आने वाली एक नन्ही सी जान सबके लिए खुशियों की बौछार थी। हाँ शायद वो शुरुआत ही थी। ये तो हुई सिर्फ माँ की बात। हाल क्या था शिशु के साथ? जब तक उसमें जीव न था तब तक तो ठीक था, पर जीव के आते ही उसके तर्क वितर्क का संगम जाने कहाँ तक सीमित था। उसके निज प्रश्न जो वो अपने परमेश्वर से किया करता था कि कब मुझे मुक्ति मिलेगी इस विष्ठा से घिरे चुका से, न जाने कब मैं आजाद हो जाऊंगा इस माया जाल से। हालांकि उसकी धड़कन थी तो माँ से ही जुड़ी, पर फिर भी थी इतनी तन्हाई। अरे हाँ, कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम। वो एक दया भरी सिफारिश, वो भक्ति के वायदे, न जाने कितने गिनवाए थे उसने अपनी मुक्ति के फायदे। पर एक बार जब लगी पृथ्वी की हवा और बस हो गया तू वहां मैं यहाँ। कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। उस जीव के यहाँ आते ही खुशियाँ तो बहुत फैली थी, भली उसे जन्माने के लिए बाप की कमीज हुई मैली थी। उसकी हर मुस्कान, उसका हर रुदन, उसका हर कदम, उसका छोटा सा बदन जो उसके अभिभावक के हृदय का टुकड़ा था। पर होने वाले परिवर्तन में यही खुशियों का शिरोच्छेदन था। हाँ शायद यही शुरुआत थी। कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। उसे रोता देख रोना, उसकी चोट पे घायल होना, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देना, कितना अच्छे से करती है ना एक माँ ये सब। उसके साथ अपने सपने सजाए रखना, उसे अपनी आंखों का तारा बनाए रखना, खुद भूखे रहकर भी उसे भरपेट खिलाना, कितना हंस के करता है ना एक पिता ये सब। शायद यही सोच के कि मेरा बच्चा मुझे भी पालेगा, एक बड़ा इंसान बनेगा। अरे अब उन्हें कौन समझाए कि परिवर्तन संसार का नियम है। उसे प्रेम ममता वात्सल्य से नहला देना, उसकी सुविधाओं का तो भरपूर ख्याल रखना, कई बार अपने हृदय पर पत्थर रख के भी उससे रुक्षता से पेश आना, उसे पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जेब खाली कर देना। शायद यही तो उसके उज्जवल भविष्य की शुरुआत थी। हाँ शायद यही शुरुआत थी। कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। अब बरसों बीतते चले गए थे। शायद वो बच्चा सही में बहुत बड़ा इंसान बन गया था, या फिर बड़ा आदमी बन गया था। अब शायद लोग उसे साहब कहकर पुकारते थे। उसके नाम की चर्चे तो बहुत हुए थे, पैसे जो धूम कमाया था। शायद वो उसी अभिभावक के हृदय की दुआएं थी। पर सब्र करो, सब कुछ सोच के कहाँ होता है। वो सोचते रहे अब दुख के दिन खत्म और सुख का समय शुरू। बेटे के साथ रहेंगे, अब वो हमें पालेगा। पर सत्य तो तब सामने आया जब बेटे के पास ले जाने आई गाड़ी रुकी वृद्धाश्रम के सामने। जैसे उस वृद्धाश्रम का द्वार चीख चीख कर बता रहा था, देख लिया ना, तेरा बेटा तो सही में बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना। अब उन्हें पता चला था कि शायद यही तो सही मायने में दुख की शुरुआत थी। हाँ शायद यही शुरुआत थी। कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है। उनके भीतर प्रश्न आया, क्या ये वही बेटा है जिससे हमने अपने सपने सींचे थे? क्या ये वही है जो कह रहा है कि मैं आपको नहीं पाल सकता? और एक उत्तर आया, बिखर गया। अरे हाँ बेटा, अब तू बड़ा आदमी बन गया है ना, ये दीन या फिर गरीब तुझसे नहीं पलेगी। सही है ना? अरे बेटा अब तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना, अब ये गरीब तुझसे नहीं पलेंगे। आज हमने सही मायने में देख लिया कि हाँ परिवर्तन संसार का नियम है। पर हाँ अभी देर कहाँ हुई है, एक सिफारिश और बची है। बड़ा बनो, पर इतना नहीं कि तुम्हारे सामने वो छोटे हो जाए जिन्होंने तुम्हें बड़ा बनाया। हर एक वो दरिया दिल बन जाओ जो प्रेम से ममता से वात्सल्य से उन्हें नहला दे जिन्होंने तुम्हें नहलाया था। एक ऐसी कड़ी बन जाओ जो ऐसे दीन को कभी वृद्धाश्रम तक जाने ही ना दे, जो सिर्फ प्रेम की ही राह देखती है। एक ऐसा कर्म बन जाओ जिसकी कर्ता कृतार्थ हो जाए। और हाँ कुछ भी असंभव कहाँ है जब तक परिवर्तन संसार का नियम है। सही कहा ना, कुछ भी असंभव कहाँ है जब तक परिवर्तन संसार का नियम है।